नमस्कार प्रिय मित्रों, MS ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ, तो आज मैं तीसरे एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूँ। गोचर के बारे में, भाव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि राशियों के कौन कौन से मालिक है, ये सब भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार दोबारा मैं आपको रिवीजन करने जा रहा हूँ, तो आपने ध्यानपूर्वक देखना है और लिखना है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आगे अपने ज्ञान के चक्षु को बढ़ा सकते हैं। जो सबसे पहली राशि होती है मेष, उसका जो मालिक होता है वह होता है मंगल। और जो सेकंड राशि हमारी होती है जिसे हम कहते हैं वृषभ, उसका जो मालिक होता है शुक्र होता है। तीसरी जो राशि हमारी उदित होती है वो होती है मिथुन, जिसका मालिक बुध को कहा जाता है। ये बुध है, तीसरी राशि का मालिक बुध। और चौथी जो चतुर्थ हाउस है जो उसका मालिक है वो है चंद्रमा, ये रहा चंद्रमा। और पांचवी जो राशि है वो है सिंह, सिंह राशि का मालिक जो होता है वो होता है सूर्य। छठी राशि जो हमारी उदित होती है वह होती है कन्या, कन्या राशि का मालिक भी बुध ही बनता है प्रिय मित्रों। और सातवीं राशि जो सप्तम स्थान होता है उसकी जो राशि होती है वो होती है तुला। तो तुला राशि का मालिक मित्रों कौन हुआ? इसका भी मालिक शुक्र हुआ। आठवीं जो राशि होती है वो होती है वृश्चिक, वृश्चिक राशि का जो मालिक हुआ उसका राशि का मालिक भी मंगल होता है। और नाइन्थ राशि जो होती है धनु, उसका मालिक जो होता है वो स्वयं गुरु बृहस्पति देव गुरुदेव होते हैं। तो 10वीं जो राशि होती है उसका मालिक शनि होता है। और एकादश में जो राशि बनी हुई है उस कुंभ राशि, उसका मालिक भी स्वयं शनिदेव ही होता है। ये 12 राशियां होती हैं जिनके 9 मालिक होते हैं। राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती। राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानता है और केतु बुध को मीन राशि को अपनी राशि मानता है। राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। यह 12 राशियां हैं और इनके 12 मालिक, यह आपने अपनी बुक में अच्छे से लिख लेना है और याद कर लेना है, रिवीजन कर लेनी है, घबराना नहीं है प्रिय मित्रों। अब मैं बताने जा रहा हूँ सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य किस चीज़ का कारक है? सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का कारक है, हमारे पिता का कारक है, हमारे मान सम्मान का कारक है, हमें जो उच्च पद मिलता है उसका कारक है, हमें जो सरकारी नौकरी मिलती है उसका कारक है। अगर नौकरी में हमारी पदोन्नति होती है, कोई हमें बड़ा पद मिलता है, तो उसका कारक कौन है? वो है सूर्य। शरीर में हमारी हड्डियों का कारक है, हृदय का कारक है। इसी प्रकार से सूर्य इन सभी चीज़ों का कारक है। इन सभी चीज़ों के लिए सूर्य को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों का ही कार्य सूर्य है। सूर्य और भी बहुत चीज़ों का कारक है, वह आगे मैं आपको बतलाता जाऊंगा। आप अभी इसे ही क्रमवार लिखते जाइए। आगे सेकंड नंबर पे आ गया है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा हमारी माता का कारक है। मन से जितनी भी जुड़े काम हम करते हैं वो सब चंद्रमा का डिपार्ट है। हमारे शरीर में जितनी की भी लिक्विडिटी है उस सब का कारक चंद्रमा गिना जाता है। कहते हैं जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक है। इसीलिए जो हमारा मन है मिनट में यहाँ, मिनट में वहाँ, मिनट में ही कहीं पहुँच जाता है। तो चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, इसीलिए चंद्रमा को मन से जोड़कर चलते हैं। तीसरे स्थान में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है स्वयं मंगल। मंगल क्या है? मंगल रक्त का कारक है, छोटे भाई बहन का कारक है, रिश्तों का कारक है, हमारे शरीर में जो बल है, हमारे शरीर का कारक है, हमारा जो रुष्ट पुष्ट शरीर है उसका कारक भी मंगल ही है। अगर बंदे का, इंसान का मंगल अच्छा हो तो वह हर काम करने में सक्षम होता है, हर काम को बड़े ही फुर्ती से कर सकता है, उसमें एनर्जी लेवल बहुत होता है, उसका कारक मंगल है। अब मैं बताने जा रहा हूँ फोर्थ में बुध। बुध क्या है?
बुध है बुद्धि, दिमाग जो आपके अंदर है उसकी जो बारीकी है वो है बुध, उसको बुध से देखा जाता है। जो हमारे अंदर बोलने की क्षमता है वह सब बुध है। जो हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, कोई टीचिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, इन सब का जो कारक है बुध है। बुध को वाणी का कारक कहा जाता है। अगर किसी का बुध कुंडली में अच्छा हो तो वह वाणी से रिलेटिव कार्य कर सकता है, जैसे ज्योतिष का कार्य कर सकता है मार्केटिंग का कार्य कर सकता है, वाणी से रिलेटिव कार्य कर सकता है। हर तरह का वाणी से रिलेटिव कार्य बुध ही करवाता है। इसलिए कुंडली में बुध अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। बुध व्यापार का भी कारक गिना जाता है, इसलिए व्यापार अच्छा होने के लिए बुध का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। यह इन सब चीज़ों का कारक है। आगे गुरु बृहस्पति को ले लीजिए। गुरु बृहस्पति ज्ञान का कारक है। ये देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु गिने जाते हैं। हर आध्यात्मिक कार्य गुरु बृहस्पति से किया जाता है। ये धन का भी कारक है ये अच्छे रिश्तों का भी कारक है। ये हमारी पॉजिटिविटी का कारक है। हमारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिविटी है उस सब का कारक गुरु बृहस्पति देव को ही गिना जाता है। अगर कुंडली में गुरु बृहस्पति स्ट्रांग हो तो भाग्य में हमें रास्ते मिलते रहते हैं, भाग्य हमारा साथ देता रहता है। हम भाग्य को लेके ही आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा करते हैं और हमें ज़्यादा फल मिलता है। वह सब गुरु बृहस्पति देव की ही कृपा होती है। अगर कुंडली में गुरु बृहस्पति देव अच्छे हों, अच्छी जगह प्लेस्ड हों, तो हमें कम मेहनत में ही अधिक लाभ होता है, धन में बरकत होती है, हम विदेश यात्रा करते हैं, अच्छी पत्नी मिलती है, हर तरह से हम सक्षम होते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं शुक्रदेव की, जो दैत्य गुरु शुक्रदेव कहे गए हैं। ये लग्जरी के कारक हैं, कपड़े के कारक हैं, ज्वेलरी के कारक हैं, अच्छा रहन सहन, गाड़ी बंगला मोटर कार, घर वाहन जमीन जायदाद, इन सब के कारक शुक्रदेव को गिने जाते हैं। यह लग्जरी जिंदगी की भी कारक है। अगर कोई इंसान लग्जरी जिंदगी जी रहा है तो उसका भी कारक स्वयं शुक्रदेव ही हैं। शुक्रदेव जिसकी कुंडली में अच्छा होता है वह लग्जरी जिंदगी जीता है। उसके पास एक नहीं दो नहीं कई तरह की गाड़ियां होती हैं। वह हर सुख सुविधा से लैस होता है। उसके पास अच्छा घर होता है, उसका रहन सहन अच्छा होता है, वह अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे अच्छे लोगों से मेल मिलाप रखता है। लेडीज को भी शुक्र कहा जाता है। जो इंसान होता है उसकी घरवाली को भी शुक्र कहते हैं। शुक्र अच्छा हो तो अच्छी घरवाली मिलती है, उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसमें आगे बढ़ने की क्षमता अच्छी होती है, वो सुंदर होती है। इसीलिए शुक्र भौतिक सुखों का कारक भी माना जाता है। कुंडली में जिसका शुक्र अच्छा है वह सुख सुविधा से लैस होता है। आगे हम बात करेंगे शनि की। शनिदेव जो न्यायप्रिय हैं, जो हर चीज़ अपने न्याय से करते हैं, हर न्याय का डिपार्ट शनिदेव को मिला है। ये दुखों के भी कारक हैं। हमें मृत्यु, अकस्मात दुर्घटनाएं, लंबे रोग, लंबी बीमारियां, अचानक ही अनहोनी हो जाना, इन सब के कारक शुक्रदेव ही हैं, शनिदेव ही हैं। शनिदेव कुंडली में अगर बुरे हों तो हमें इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अगर शनिदेव कुंडली में अच्छे हों तो हम इन चीज़ों से पार हो जाते हैं। कोयले का काम, पेट्रोल का काम, शराब का काम, यह सब शनिदेव के अंडर में ही आता है। हमें दुनिया में जितने प्रकार के ही दुख होते हैं वह सब शनिदेव के अंडर में आता है। आगे बात करेंगे राहु देव की। इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, यह शनि की छाया है, यह शनि की छाया मानी जाती है। तो राहु देव का अपना व्यापार होता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, नशा, पत्ता, यह सब राहु के अंडर में आ जाते हैं। बंदा जो भी गलत कार्य करता है, जुआ सट्टा लॉटरी से पैसा कमाता है, नशे की चीज़ें बेचता है
यह सब राहु के अंडर में आता है। राहु हर तरह से दुनिया में जितनी भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, काला जादू और जो भी ओपरा कराया, इन सब का कारक राहु को माना जाता है। अगर कुंडली में राहु खराब है तो इन सब चीज़ों से इंसान को गुजरना पड़ता है। इसलिए कुंडली में राहु को देखा जाता है। केतु क्या है? केतु इन दोनों का स्वरूप है। केतु को मोक्ष का कारक भी माना जाता है। अगर कुंडली में अच्छा है तो केतु हमें अध्यात्म की ओर भी ले जाता है और हमें आध्यात्मिक भी बनाता है। इसीलिए केतु भी, इनके केतु की पोजीशन को देख के ही कहा जा सकता है कि केतु क्या करता है, क्या नहीं करता। प्रिय मित्रों, यह सब मैंने आपको बताया है। यह सब आपने याद कर लेना है, लिख लेना है कि कुंडली में कौन सा ग्रह किसका कारक है और किसका कारक नहीं है। यह सब आप जान लोगे तो आप बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। मैं चाहता हूँ कि आज के समय में हर इंसान ज्योतिष हो, वो आपकी अपनी समस्या का समाधान खुद कर सके, उसको कहीं जाने की लोड़ ना पड़े, वह घर बैठे ही समाधान करे। क्योंकि हर इंसान के अंदर ज्योतिष छिपा हुआ है। बस इतना चाहिए कि उसको अपने अंदर से उस ज्योतिष को बाहर निकालना है, हर चीज़ का समाधान करना है, घर बैठे ही आगे की ओर ही बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसीलिए मैं आपको ज्योतिष सिखाना चाह रहा हूँ। मैं भी बहुत भटका हूँ प्रिय मित्रों, 15-20 साल भटका हूँ, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला और जो मिला है वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप मेरी तरह ना भटके, आपको घर बैठे ही हर चीज़ का समाधान मिल जाए और आप करने में सक्षम हो। यह सब ग्रह कुंडली में, अपनी राशि में अप्लाई किए जाते हैं और इस हिसाब से ही हर चीज़ का समाधान हम निकाल पाते हैं। प्रिय मित्रों, यह आपने कंठस्थ कर लेने हैं, बुक में लिख लेने हैं और सबको इस विषय में बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने मित्रों को भी ये बताना है कि यह सब सीखें और हर समस्या का समाधान करें। प्रिय मित्रों, आगे आगे मैं आपको कुंडली की ऐसी ऐसी गहराई में ले जाऊंगा कि जहां आप जाएंगे और स्वयं देखेंगे कि कुदरत ने हमें जो दिया है वह असीम है, श्रेष्ठ है, उसमें ही सब कुछ छिपा हुआ है। यह रहस्य आप जान पाओगे, समझ पाओगे और समस्या का समाधान कर पाओगे। प्रिय मित्रों, आगे का एपिसोड आने तक जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।